उलमा बैठे हैं, वो कहते हैं कि वैसे अगर तिलावत लगी हुई हो, टेप रिकॉर्ड पर हो, या वैसे कोई कारी साहब ये से आप तिलावत करेंगे या पहले कर रहे थे, तो इसका सुनना वाजिब है, फर्ज है, क्या है? एक जगह जलसा था दस्तारबंदी का, और तालिब इल्म दौड़ कापियां लेकर मेरे पास आ गए कि इधर तिलावत हो रही थी और कापियां के मौलवी सब कुछ लिखो। मैं क्यों किसी को हदीस लिख देता, किसी को कोई नसीहत कर। तो एक कारी साहब बैठे सर, मेरे तो बड़े गर्म हो गए, कमाल है, दो तरह कमाल है। और मैं क्या की होया की यही तिलावत तो सुना फर्ज है और तुसी दस्तखत करी जाते हो। मैंने कहा नहीं फर्ज। जब मैंने कहा नहीं फर्ज और गर्म हो गया, कमाल है। मैं कीजिए कमाल। तो इसी तरह का मुझे फोन आया कि यहां बैठे हुए ये जो आम तिलावत होती है पूरा इसके नमाज से बाहर, और एक आदमी चल फिर रहा है, उस पर तिलावत सुननी फर्ज है या नहीं है? मैंने कहा किताबुल किरात इमाम बैकी रहमतुल्लाह की उसका सफ़ा नंबर 7, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नमाज के अंदर मुक्तदी पाबंद है इमाम की तिलावत को सुने, और अगर नमाज से बाहर है तो बाइख्तियार है, सुने तो सवाब होगा, न सुने तो गुनाह नहीं होगा। इतनी बात की, मसला समझ आ गया सबको भाई? अच्छा मसला समझ आ, अच्छा नमाज के बाहर हो तो फिर बाइख्तियार है, खुद को इख्तियार है, सुने या। मैंने उस कारी साहब को भी बताया, मैंने कहा इतना नाराज ना हो, इतना गुस्सा ना मेरे कर, हम नमाज के बाहर हैं, वो भी नमाज से बाहर और मैं भी नमाज से बाहर। एक आदमी मसला पूछता है कि मैं घर में सुबह सुबह नमाज पढ़ता हूँ, मैं तबलीगी जमात में था उस वक्त, तो एक मेरे साथ दोस्त थे, वो कहने लगे सुबह नमाज पढ़ते हैं तो करीब बाजी आकर नमाज शुरू कर देती है, वालदा शुरू कर देती है, बीवी शुरू कर देती है, बेटी, तो इस तरह नमाज हो जाएगी। मेरा भाई आलिम है और वो कहता है कि करीब औरत खड़ी हो जाए तो महाजात हो जाएगी, नमाज नहीं होती। मैंने कहा आपके भाई को मसला मुस्तहसर नहीं है, बेशक वो आलिम है, उसको मसला याद नहीं। कहने लगा मसला क्या है? मैंने कहा मसला ये है कि एक इमाम के दोनों मुक्तदी हों, याद रखना जरा, एक इमाम के दोनों मुक्तदी हों, औरत और मर्द, और औरत जब मर्द के करीब आकर खड़ी होगी तो मर्द की नमाज टूट जाए, मर्द की नमाज। लेकिन अपनी अपनी हर कोई पढ़ रहा है तो फिर औरतें 6 खड़ो जाए फिर भी नहीं टूटती। जितनी औरतें खड़ी हो जाएं, अगर अपनी अपनी नमाज अदा कर रही हैं तो फिर नमाज नहीं टूटती। अगर एक इमाम के दोनों मुक्तदी है औरत और मर्द और बराबर खड़े हो गए तो नमाज नहीं, मर्द की नमाज कम से कम टूट जाए, मर्द की नमाज टूट जाए। तो उस आदाब में से ये बता रहा था कि कुरान पाक को सुनना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए और आकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी होंठ हिलाने शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता आप ही साथ तिलावत करने लगे कि कहीं मेरे जहन से ना उतर जाए, मेरे दिल से ये बात ना उतर जाए। समझो, हजूर ने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। और हजरत अबू हुरैरा, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं आपको इसी तरह होंठ हिलाकर दिखाता हूं जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिलाए थे। तो एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब वो अपना कलाम फरमा रहे हैं तो दाढ़ी पे हाथ रखा हुआ है, पहले सहाबा को खजूरें खिलाई, जमजम पिलाया, दाढ़ी पे हाथ रख के हदीस को बयान किया। तो हजूर का आगे सहाबी जब वो हदीस को बयान अपने शागिर्दों के सामने करता है, पहले खजूरें खिलाता है, फिर जमजम पिलाता है, फिर दाढ़ी पे हाथ रख के हदीस को बयान करता है। फिर अगला शागिर्द है वो भी जब ये हदीस बयान करता है, खजूरें खिलाता है, जमजम पिलाता है, दाढ़ी पे हाथ रख के हदीस बयान करता है। तो जो इस तरह की हदीस हो, उलमा की ज़बान में ऐसी हदीस को मुसलसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या हदीस है मुसलसल। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं उसी तरह अपनी होंठों को हिलाऊं जिस तरह हुजूर हिलाते थे, तो अपने होंठों को हिलाकर दिखाया कि इस तरह हुजूर होंठ हिला रहे थे। और अल्लाह ने वही नाज़िल की, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि, मेरे नबी आपको जुबान और होंठ हिलाने की इजाजत,
ہوٹھ ہلانے کی اجازت نہیں. ایک طرف جبریل پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں یاد کرنے کے لیے, تو آپ کو ہونٹ ہلانے کی اجازت نہیں. تو اگلی بات کہہ دوں, جب امام الانبیاء کو ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں تو کائنات میں اور کون مائی کا لال ہے جو ساتھ کھڑا ہو کر پڑھے؟ اور کون پڑھے؟ حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں, اور کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آ رہی ہے, اللہ پاک نے فرمایا فاستمع لما یوحا, یہ جو وحی آ رہی ہے غور سے سنو, چپ کر کے سنو. پیغمبر کے لیے حکم آیا کہ یہ چپ کر کے سنو. حضور علیہ السلام کے ساتھ جنات آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور چپ کر کے کھڑے ہیں. مکے کے اندر سورج مسجد جن وہاں کا واقعہ ہے, اور یوں گول بنی ہوئی ہے مسجد جن, اس کے اندر ساری سورت جن لکھی ہوئی. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور جنات پیچھے اقتداء کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو جنات خاموش ہو کے قرآن سن رہے تھے. جب وہ چلے گئے جنات تو بعد میں وحی آ گئی. وہی آ گئی. حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ جنات سن رہے. قرآن نے کہا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, میرے نبی ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت بھیجی تھی. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, وہ چپ کر کے سن رہے تھے. لفظ غور کر, وہ چپ کر کے سن, یستمعون القرآن, وہ چپ کر کے سن رہے تھے. جو چپ کر کے سنے اس کو ملتا کیا ہے؟ جب گھر گئے تو گھر جا کے اپنی قوم کو کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. آج ہم عجیب و غریب قرآن سن کے آئے ہیں جو کھینچ کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے. پہلے ہم غیر اللہ کو پوجتے تھے. اس قرآن کا اثر یہ ہے کہ